बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एफएससी मैथ पार्ट 1 न्यू कोर्स 2020 लेक्चर नंबर 7 एक्सरसाइज 3.2 को आज हम डिस्कस करेंगे और इसी में मैं क्वेश्चन नंबर 10 और 11 को सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन नंबर 10 इस तरह है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ आर। हम पोजीशन वेक्टर आर फाइंड करेंगे, ठीक है, which divide the line joining the points whose position vectors are। एक पोजीशन वेक्टर हमें ये गिवन है और एक पोजीशन वेक्टर हमें ये गिवन है। तो सबसे पहले आप लोगों को पोजीशन वेक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए कि पोजीशन वेक्टर्स क्या होता है। सपोज़ ये तो 3 डायमेंशंस में है, ये मैं एज ए सपोजिशन बनाऊंगा, ठीक है। ये एग्जैक्टली इस तरह नहीं हो सकता, ये 3 डायमेंशन में आ सकता है। पोजीशन वेक्टर का मतलब ये होगा कि वो वेक्टर जो ओरिजिन से स्टार्ट होगा, वो वेक्टर जो ओरिजिन से स्टार्ट होगा तो उसको कहा जाएगा पोजीशन वेक्टर, ठीक है। ये ओरिजिन पॉइंट है, जो वेक्टर इसी ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट होता है उसको कहते हैं पोजीशन वेक्टर्स। तो हम क्या फाइंड करेंगे, हम एक वेक्टर आर फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों फी वेक्टर्स ड्रा करूंगा मैं। सबसे पहले मैं सपोज ये मैंने फी वेक्टर ड्रा किया, इसको आप लोग ओ फी वेक्टर कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं, ओ फी वेक्टर्स कह सकते हैं। तो ये ओ फी वेक्टर हुआ आई प्लस 2j माइनस के, इसको मैंने ओ फी वेक्टर्स कह दिया, ठीक है। ये ओ फी वेक्टर्स हुआ और मैं इसी तरह सपोज करूँगा ओ क्यों वेक्टर्स को, ये मैंने ओ क्यों वेक्टर्स कंसिडर किया, इसको कहते हैं ओ क्यों वेक्टर्स माइनस आई प्लस जे प्लस के, ये हुआ ओ क्यों वेक्टर, ठीक है। अब इसको कहते हैं लाइन सेगमेंट। इसको जब मैंने कंबाइन किया तो इसको कहते हैं क्या, लाइन सेगमेंट। ये जो लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट डिवाइड हो चुका है 2:1 से। 2:1 मतलब इस तरह ये डिवाइड हो चुका है। इसका ये पार्ट 2 है और ये 1 है, ठीक है। मतलब ये 2:1 है। एक लाइन सेगमेंट से उसके टोटल 3 पार्ट्स है, 3 पार्ट्स है, तो 3 पार्ट्स को मैंने डिवाइड किया 2:1 को, इसको रेशो कहते हैं। तो हम क्या फाइंड करेंगे, हम ये ओ आर वेक्टर फाइंड करेंगे, ठीक है। हम क्या फाइंड करेंगे, ये ओ आर वाला वेक्टर्स फाइंड करेंगे। हमें क्या बताता है कि क्या फाइंड करो, ओ आर वेक्टर्स फाइंड करो। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, फी वेक्टर्स गिवन है। तो इसके लिए मैं इस तरह फार्मूला लिख सकता हूँ, यहाँ पे देखो, इसी टर्म्स को मैं x1 कह सकता हूँ, इसको हम क्या कह सकते हैं, x1 कह सकते हैं। ये y1 हुआ और ये z1 हुआ, ठीक है। इसी तरह मतलब मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ फी वेक्टर्स क्या हुआ, फी वेक्टर्स हुआ हमारे पास i प्लस 2j माइनस के, ठीक है। तो इसमें x1 जो है, x1 1 है, y1 हमारे पास 2 है और z1 हमारे पास -1 है। ये हमारे पास ओ पी वेक्टर्स हुआ। साथ में मैं ओ क्यों वेक्टर्स भी लिखना चाहता हूँ। ओ क्यों वेक्टर्स क्या है, ओ क्यों वेक्टर्स हमारे पास है पोजीशन वेक्टर -i प्लस j प्लस के, ठीक है। तो x क्या हुआ, x2 में इसको कंसिडर करूँगा, x2 -1 है, y2 हमारे पास 1 है और z2 भी 1 है। ये हमारे पास क्या हुआ, ओ क्यों वेक्टर्स आ चुका है, ठीक है। तो मैं क्या फाइंड करूँगा, मैं फाइंड करूँगा आर ऑफ x y z और साथ में हमें रेशोज़ भी गिवन है। रेशो क्या गिवन है, 2:1। तो आप लोग इसको m1 m2 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब इसको मैंने m1 कह दिया और इसको मैंने m2 कह दिया और आप लोग इसको r1 r2 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप लोगों की मर्ज़ी है, आप लोग इसको m1 m2 कहना चाहते हैं या r1 r2। तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा, इसके लिए फार्मूला मैं इस तरह लिख दूंगा आर ऑफ x y z। तो मैं लिख दूंगा x2 m1 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2
कामा कामा आप लोग लगा सकते हैं y2 m1 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। जब मैं इंटरनली की बात करूंगा तो मैं लिख दूंगा m1 प्लस m2। इंटरनली ये डिवाइड हो सकता है m1 प्लस m2, और जब एक्सटर्नली हम बात करेंगे तो फिर यहाँ पे सिर्फ माइनस आएगा, m1 माइनस m2 हो जाएगा। इस तरह इसके साथ z भी गिवन है z2 m1 प्लस z1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ये 3 डायमेंशंस में है, तो ये इसका फार्मूला हुआ x2 m1। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू हमारे पास है -1 m1 की वैल्यू है हमारे पास 2 प्लस m2 की वैल्यू हमारे पास 1 है, और x1 की वैल्यू है 1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 2 प्लस 1 कामा y2 की वैल्यू है y2 है 1 है, y2 1 हुआ, m1 2 है प्लस m2 1 है, y1 2 है डिवाइड बाय 2 प्लस 1। इस तरह z2 की वैल्यू हमारे पास है 1, m1 की वैल्यू 2 है प्लस z1 की वैल्यू -1 है, और ये हुआ 1 डिवाइड बाय 2 प्लस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा -2 प्लस 1 डिवाइड बाय 3, यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 2 डिवाइड बाय 3, और यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 1 डिवाइड बाय 3। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -1/3, 4/3 एंड 1/3। तो ये कौन सा वेक्टर हुआ, आर ऑफ एक्स वाई जेड वेक्टर हुआ। आर ऑफ एक्स वाई जेड मतलब ये वेक्टर्स जो हमने बनाया है, ये 3 डायमेंशन में है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे, ये तो इंटरनली था, ये था इंटरनली। अगर हम एक्सटर्नली की बात करेंगे, एक्सटर्नली, ठीक है, तो सिर्फ फार्मूला चेंज हो जाएगा। मैं लिख दूंगा आर ऑफ एक्स वाई जेड x2 m1 माइनस m2 x1 डिवाइड बाय m1 माइनस m2। ठीक है, साथ में मैं लिख दूंगा y2 m1 माइनस m2 y1 डिवाइड बाय m1 माइनस m2। और इस तरह मैं z के लिए भी लिख सकता हूँ z2 m1 माइनस m2 z1 डिवाइड बाय m1 माइनस m2। ठीक है, ये इंटरनली, एक्सटर्नली हम इस तरह फॉर्मूला लिख देंगे। आप लोग यहाँ पे ख़ुद वैल्यूज पुट कर सकते हैं, अगर किसी जगह पे प्रॉब्लम हो तो बता सकते हैं। ये था 3 डायमेंशंस में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 जो है, क्वेश्चन नंबर 11 भी इसी तरह है। फाइंड अ पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट्स डिवीजन ऑफ द लाइन सेगमेंट एंड पेयर ऑफ पॉइंट्स। तो मतलब ये भी इसी तरह है, लेकिन ये 2 डायमेंशंस में है। मतलब इसके लिए आप लोग फार्मूला इस तरह लिख दोगे आर ऑफ एक्स वाई, ठीक है, ये हो जाएगा x2 m1 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, y2 m1 प्लस y1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ये इंटरनली जब लाइन सेगमेंट्स को डिवाइड करेगा। ठीक है, लेकिन इससे पहले जो मैंने सॉल्व किया वो 3 डायमेंशंस में था और ये 2 डायमेंशन में है। ये इंटरनली था, इंटरनली। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज पॉइंट सी ऑफ द पोजीशन वेक्टर हमें 5j गिवन है। क्या गिवन है, 5j गिवन है, तो इसको सी वेक्टर्स आप लोग कह सकते हैं। तो सी वेक्टर्स हमें सिर्फ गिवन है 5j। तो ओ सी में किस तरह लिख दूंगा, ओ सी वेक्टर में लिख दूंगा 0i प्लस 5j। मतलब ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है
ठीक है। इसमें 5j हमें गिवन है, तो जो पोजीशन वेक्टर बनेगा वो हमारे पास क्या हुआ, एक ये वेक्टर हुआ 5j, 5 इधर है ना, तो ये हुआ OC, इसको कहते हैं OC वेक्टर। दूसरा वेक्टर हमें D गिवन है, D वेक्टर गिवन है 4i + j, तो ये हमारे पास हुआ OD वेक्टर। ये क्या हुआ, OD वेक्टर हुआ, इसको कहते हैं 4i + j। तो इसी वेक्टर से लेकर इसी वेक्टर तक हम इसकी मतलब इंटरनली एक वेक्टर्स फाइंड करेंगे जिसकी रेशो है 2:5। इसको सपोज आप 5 कह सकते हैं और इसको आप लोग 2:5 कह सकते हैं, ठीक है। तो फार्मूला वही होगा, आप लोग x1 की जगह 0 पुट करोगे क्योंकि इसमें x1 0 है, और y1 की जगह आप लोग क्या पुट करोगे, 5 पुट करोगे, क्योंकि जो c वेक्टर गिवन है OC वो इसी फॉर्म में है 0i + 5j। तो इसको आप लोग x1 कह सकते हैं, ये x1 हुआ और ये हमारे पास y1 हुआ। इसी तरह OD वेक्टर क्या हुआ, OD वेक्टर आ जाएगा हमारे पास 4i + j, तो OD वेक्टर बन जाएगा x2i + y2j। तो इसमें x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू 4 हो जाएगी और y2 की वैल्यू हमारे पास है 1। तो अब ये वैल्यूज़ और रेशो क्या है, आप लोग लिख सकते हैं m1:m2, तो वो है 2:5। तो इसको m1 कह दो और इसको m2, आप लोग इसको r1 r2 भी कह सकते हैं। तो अब ये वैल्यूज़ x1 x2 की और y1 y2 की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करो तो हमें r(x, y) मिल जाएगा। मतलब क्वेश्चन 10 और 11 सेम है, लेकिन वो 3 डायमेंशंस में था और ये हमारे पास 2 डायमेंशन में है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आ चुका होगा। इसके बाद मैं इस एक्सरसाइज के अदर क्वेश्चंस भी डिस्कस करूँगा। स्टे टच विद अस।